हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए बात करते हैं अभी उत्तराखंड में प्रारंभ होने वाले भारत और अमेरिका के बीच जो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास होने वाला है। ये महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये जो है चीन के जो सीमावर्ती एरिया है उसके एकदम पास ही हो रहा है। तो ये देखिए, भारतीय सेना के जवान और अमेरिका के जो कुछ अफसर हैं, अधिकारी, ये पिछले संस्करण का जो पिक्चर था वो है। तो चीन के साथ भारत का जो ये स्थान है ना, यहाँ पर जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पहली बार जो है युद्ध अभ्यास किया जाने वाला है। तो यहाँ पे एक कहावत है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कथित तौर पर कहा था कि उन्हें पता नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध में किन हथियारों से लड़ाई होगी, लेकिन चौथा जो विश्व युद्ध होगा ना, वो पत्थर के भालों से लड़ा जाएगा। तो पेंटागन भारत के साथ हिमालय में अभ्यास करने के लिए तैयार रहा। यह जून 2020 में गलवान घाटी के उच्च ढलानों में जो भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच उच्च ऊंचाई वाले गतिरोध का जो हुआ, उसके द्वारा जो है चीन भारतीय सीमा के साथ विवादित क्षेत्रों से होकर अक्सर गुजरता रहता है। तो जो भारत और चीन की सेनाएं हैं, ये हिमालयी क्षेत्रों में अक्सर ही विवादों में रहती हैं। चीन के द्वारा जो है उकसावे वाली कार्रवाई की जाती है इससे। तो चीनी सैनिकों ने पिछली बार जो है लोहे की छड़ों और डंडों, ईंट पत्थर से उपयोग करके जो है भारतीय सैनिकों के ऊपर अचानक हमला कर दिया। तो इससे जो है दोनों पक्ष के लगभग 600 जो सिपाही थे, मतलब सोल्जर्स थे, उन्होंने 6 घंटे तक नदी के किनारे चट्टानों पर लड़ाई लड़ी और दोनों पक्षों के सैनिक एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्षति कैजुअलिटीज़ भी हुई। यहाँ पे ये देखिए, मुख्य बात यहाँ पे ये नहीं है कि ये युद्ध जो है एक प्रकार से लड़ाकू विमान या फाइटर जेट्स के द्वारा हुआ। यह विमान जो है, मतलब यह युद्ध जो है ना, एक प्रकार के आप कह सकते हैं शक्ति प्रतियोगिता थी, जहाँ पर मृत्यु तक आमने सामने की लड़ाई होती रही। इसमें काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, भारत की भी हुई और चाइना की तो बहुत ज़्यादा हुई। वहाँ के जो मेजर जनरल थे, अन्य अधिकारी जो थे, वो दोबारा आने की नाम नहीं ले रहे थे। वो ये जब भी उनकी किसी की पोस्टिंग की जा रही थी चीन की ओर से, तो वो कोई ना कोई बहाना मार देता था कि उसे ठंडक लग रही है, बीमार हो गया है, या उसे बीमारी के कारण उसका खून जमने लगा है। बहुत सारे बहाने वो लोग मार रहे थे। इतना खौफ भर गया था भारतीय सेना का उनके अंदर। तो ये बताया जा रहा है कि भारत इतना भी निरपेक्ष अब नहीं रहा। वाशिंगटन और उसके एशियाई सहयोगियों ने लंबे समय से नई दिल्ली का क्षेत्र जो जो उन्हें वो चाहते थे कि नई दिल्ली भी एक प्रकार से वाशिंगटन की साथ जो है सुरक्षा सहयोग में भाग ले। तो 2007 में जो है इन्होंने एक चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता के पहले ये जो है स्थापित किया कि दोनों जो है एक दूसरे को सहयोग करेंगे विभिन्न क्षेत्रों में। लेकिन जो यह तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र है ना चीन का, काराकोरम पर्वत श्रृंखला का, यहाँ पे अक्सर ये जो तनाव उत्पन्न होते रहते हैं भारत चीन के बीच में। तो हिमालय जो दुनिया की दो सबसे ऊंची चोटियों को जोड़ता है, उसमें प्रसिद्ध गुटनिरपेक्ष भारत अब यूएसए का जो है सहयोगी हो गया, और यूएसए भी अब भारत का कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहा है विभिन्न प्रकार से। देखिए, यह जो सैन्य अभ्यास है यह इतनी कम चीन बॉर्डर सीमा से इतनी कम दूरी पर होगा, लगभग जो 70 मील से भी कम दूरी पर होगा और काफ़ी बड़े क्षेत्र में होगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो भारतीय प्रशासित लद्दाख और चीनी प्रशासित अक्साई चीन को अलग करने वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ही थोड़ा होगा। और जो है दोनों सैनिक जो है एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर जो है युद्ध अभ्यास करेंगे और एक दूसरे को जो है स्किल्स जो है आदान प्रदान करेंगे। यह पहली बार है जब यूएसए विवादित क्षेत्र में भारत की सहायता कर रहा है। आप ऐसा मान सकते हैं कि भारत और अमेरिका इस समय दोनों जो है चीन से परेशान है। तो ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ये प्लान किया है कि इस बार वो चीन के सीमा के पास ही युद्ध अभ्यास करेंगे। इससे देखिए जो है ताइवान और चाइना के बीच जो तनाव है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, बात उस समय की है जब 1962 में पहली बार भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ, मतलब जब प्रारंभ हुआ था। तो कनाडीय प्रशासन ने 1962 में महीने भर की झड़पों की एक श्रृंखला के दौरान ना भारत को सप्लाई प्रदान की थी, आपूर्ति दी थी, जिसमें चीन को अक्साई चीन में अपनी स्थिति से हटने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। लेकिन जब भारत ने उनसे जो है एडवांस फाइटर जेट्स मांगे, लड़ाकू विमान, तो अमेरिका ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो भारत ने
व्यवस्थापूर्ण जो है सोवियत संघ से मिग फाइटर जेट्स खरीदे। लेकिन अमेरिकी रक्षा विभाग ने ये भी बताया कि जो अब इस समय अमेरिका अपने एडवांस फाइटर जेट्स भारत को देने के लिए तैयार है कुछ शर्तों पर, लेकिन भारत अब उसे लेना नहीं चाहता है। वो अपने अनुसार विमान स्वयं ही बनाएगा। देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि जो हिमालय की तलहटी क्षेत्र है ना, उसमें भारत के साथ ड्रिल की है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर कभी वो पहले ड्रिल नहीं कर चुके हैं। और इससे वो एक विभिन्न प्रकार की परिस्थिति और वातावरण का अनुभव भी सीखेंगे। इससे पहले वो जो है अलास्का में एक जो है सैन्य युद्ध अभ्यास कर चुके हैं, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में और ठंडे क्षेत्रों में। अलास्का भी ऐसा ही है यूएसए का। और क्वाड गोल्स जो हैं, जी हाँ, क्वाड जो है ना, मतलब यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान का एक, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत का एक ग्रुप है। और एक और क्वाड है, आप जानते हैं, क्वाड 2.0, जो यूएसए, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और भारत का है। तो उनके संबंधों के अनुसार भी ये जो है लगातार गहराता जा रहा है क्वाड के कारण। क्वाड अब नए तरीके से अपने जो है नियम के साथ वापस आ रहा है। अमेरिकी विमान अब समय समय पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है अक्सर जो है रिफ्यूलिंग करते हैं और मेंटेनेंस भी करते हैं। साथ ही में एक अधिकारी ने जो है अमेरिका ने उन्होंने बताया कि जो भारतीय अधिकारियों को 2019 से अधिक अमेरिकी सेना के सैनिकों और विशेष अभियान बलों को मैदान में लाने के लिए हिमालय में अभ्यास की प्रकृति और भौगोलिक दायरे का विस्तार करने के लिए प्रेरित कर रहा था। जी हाँ, तो ये जो है अमेरिका के द्वारा कहा गया, लेकिन जो भारत स्वयं चाहता था कि जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वो चीन के साथ तनाव नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन चीन की जो शारीरिक कार्रवाई है उसके अनुसार देख के वो जो है अब इन क्षेत्रों, मतलब इन स्थानों पर सैन्य अभ्यास करने के लिए राजी हो गया है। तो यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संयुक्त प्रशिक्षण करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। साथ में जो है कि यूएस की भी एक व्यवस्था है कि उसे भारत के साथ आना ही आना है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि चिंता का विषय उस समय भी बन सकता है जब चीन भाग जाए, लेकिन इससे कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो ये चीन को भगाना नहीं चाहते। अगर वो भाग गया तो भी कोई इस पर कोई विवाद नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले से ही सभी देशों में तनाव चल रहा है, भारत चीन के बीच तनाव चल रहा है, भारत और चीन और अमेरिका के बीच भी तनाव चल रहा है। देखिए, हिमालय जो है ना, वो जो है दक्षिण चीन सागर या ताइवान की भांति नहीं है। साथ ही में ये जो है रिक्टर पैमाने पर पंजीकृत है। उन्होंने ये बताया कि चीन जो है, मतलब यूएस ने अपने इंटेलिजेंस के द्वारा बताया कि चीन जो है उस हिमालय के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा जो है निर्माण कार्य कर रहा है, जिससे कि वो अपनी स्थिति यहाँ पर मजबूत कर सके, सेना की स्थिति। इंटेलिजेंस उसने यूएस ने अपने जो मैक्सार सैटेलाइट है ना, उसके द्वारा ये पता करके देखा था कि चीन के जो उत्तर में सिंजियांग प्रांत है ना, वहाँ पे होटन हवाई अड्डे पर वो H-6 बमोसक विमानों की रिपेयरिंग करता है, और वहाँ पे उन्हें तैनात भी किया हुआ है। और उसके लिए वो कई सारी वहाँ पे हेलीकॉप्टर सुविधाएं भी दिया है, क्योंकि पीएलए जो आर्मी से आर्मी और एयरफोर्स है, वहाँ पे इतनी सुविधाएं इसलिए बढ़ा रहे हैं जिससे भविष्य में यदि कोई स्थिति उत्पन्न हो तो वो इससे तुरंत निपट सकें। और देखिए, वार्स द फ्लैंक्स जो है कि अब स्थिति क्या है, तो यह दर्शाता है, यह युद्धाभ्यास जो है ना, यह दर्शाता है कि यूएसए और मतलब इंडिया एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए अब तैयार हैं। साथ ही में चीन के द्वारा भले से ही यह तनाव बढ़ाया जा रहा है, जो कि कई क्षेत्रों में चीन ने बढ़ाया है। आप देखते हैं चीन का जो जितने पड़ोसी हैं सभी के साथ कोई ना कोई विवाद है, उसने रसिया तक को नहीं छोड़ा है। वो उस पर भी साइबर अटैक करता है और जो है वैज्ञानिकों को घूस देता है, पैसे देकर जो है उनसे टेक्नोलॉजी चोरी करता है। इस तरह से वो करता था। और पिछले 10 दिनों में वो ताइवान में जो है ना 365 से भी अधिक विमान भेजे हैं, युद्धाभ्यास कर ही रहा था द्वीप के चारों तरफ कब्जा जाने के लिए। वो ऐसे ही युद्धाभ्यास करेगा और एक किसी दिन जो है अचानक अटैक कर देगा ताइवान पर। लेकिन जब तक वहाँ पे यूएसए के 3 जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पे F-22 और F-35 विमान और जो है B-2 स्प्लिट बॉम्बर्स, ढेर सारे बॉम्बर्स के साथ वहाँ पे तैनात है। तो ऐसी स्थिति बहुत ही कम हो सकती है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यदि युद्ध किसी भी समय पे हो गया तो यूएस तो कम से कम अपने 850 विमान खोएगा, और चाइना की तो लगभग हो सकता है कि आधे से ज़्यादा एयरफोर्स और आर्मी ही साफ साफ हो जाए। लेकिन ऐसा माना नहीं जा रहा है कि हो सकता है तनाव
छिटपुट हो जाए, मतलब युद्ध हो जाए, लेकिन कोई बड़ा युद्ध ना हो। तो चीन और भारत की स्थिति में ऐसा है कि चीन भारत पर हमला नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है कि वो हमला कर भी नहीं सकता, कि वो एक साथ कई स्थानों पर जो है युद्ध नहीं लड़ सकता कोई भी राष्ट्र। लेकिन जो है ये बताया जा रहा है कि वो सीमा स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। वो धीरे धीरे अपनी चौकियां जो है फैला रहा है, कभी अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर ले रहा है किसी क्षेत्र पे, कभी उत्तराखंड के पास, कभी डोकलाम के पास, तो कभी अक्साई चीन में। तो इस पर भारत को ना अपनी जो है प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भारत को भी अपनी स्थिति मजबूत करनी चाहिए उस क्षेत्र में। अन्य देशों के साथ जो है सैन्य अभ्यास नियमित रूप से करने चाहिए, जिससे कि चीन के साथ जो है चीन के सभी जो कार्य हैं उसका प्रत्युत्तर दिया जा सके। तो ये देखिए, पिछले संस्करण में जो वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुआ था, उसमें इंडिया और यूएस के जो सोल्जर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। इंडिया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।